नमस्कार। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी साथियों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो आप सभी के मानदेय वृद्धि या आप सभी के समायोजन को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर अस्थायी कर्मचारी को समान कार्य और समान वेतन दिया जाता है, लेकिन अस्थायी कर्मचारियों के अलावा जो अस्थायी कर्मचारी हैं वे भी समान कार्य और समान वेतन का अधिकार रखते हैं। यह सिद्धांत उन सभी दैनिक वेतनभोगी अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होता है जो नियमित कर्मचारियों की तरह ही ड्यूटी करते हैं, और शिक्षा मित्र भी उन्हीं में आता है। शिक्षा मित्र वो सभी काम करते हैं जो एक सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक को करने चाहिए। कोई भी अस्थायी कर्मचारी अपनी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता है। वह जो भी करता है अपने परिवार को भोजन और आश्रय मुहैया कराने के लिए ही करता है। इसके लिए वह अपने आत्मसम्मान और गरिमा स्वाभिमान की कीमत चुकाता है, तो उसका भी यह अधिकार होता है कि उसे भी समान कार्य और समान वेतन दिया जाए। लेकिन जब भी वे कभी सरकार से अपने समायोजन या मानदेय वृद्धि की मांग करते हैं तो सरकार उसे टाल देती है। सरकार यह कह देती है कि उनके मानदेय में वृद्धि 10,000 रुपये बहुत पहले ही कर दिए गए थे। 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये उनकी मानदेय में वृद्धि कर दी गई, तो अब कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी आप सभी कर्मचारियों के लिए, आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए आए दिन संसद में आवाज़ उठती रहती है। सरकार के सामने आप सभी की मांग को रखा जाता है। एक बार फिर से आप सभी के लिए सरकार के सामने मांग रखी गई है। आप सभी के समायोजन या फिर आप सभी के मानदेय वृद्धि को बढ़ाने के लिए सरकार के सामने आप सभी की मांग को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हो सकता है सरकार इस मानसून सत्र में आप सभी के लिए कुछ बड़ा कर दे। फिलहाल जो भी है आप इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। हमारा मुद्दा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, अनुदेशक और ग्राम प्रहरी है। मैं लगातार जिस तरीके से कल सदन में एमएलसी मान सिंह यादव ने शिक्षा मित्रों के सवाल किए, विधायक ने, चित्रकूट वालों ने सवाल किए, एमएलसी सिन्हा जी ने, आशुतोष सिन्हा जी ने जो सवाल किए, सब सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा, लेकिन क्या सरकार सवालों का उत्तर देने से बचती नजर आ रही है? जहां प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति की बड़ी गंभीर चर्चा करते थे, तो क्या प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री को निर्देश देंगे? लोग आंखों में आंख डाल के आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये मैं नहीं, 2.5 लाख परिवार का सवाल है। 75,000 चौकीदार, 27,500 ग्राम अनुदेशक, जिन्हें आप बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कागज में 25,500 बच्चे हैं। वहीं 2.25 लाख के समथिंग जो शिक्षा मित्र थे, जिनमें 1,48,000 बच्चे हैं। 8,000 शिक्षकों की मौत का सवाल किया गया। 8,000 शिक्षा मित्रों की मौत का सवाल किया गया। आपने उस पर भी 2 बूंद आंसू नहीं बहाए। आप यही कहते सदन में कि मैं उन सभी शिक्षकों को जो शिक्षा मित्र थे, सहायक अध्यापक रहे, उनकी मौत पर मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। उसके बाद मैं सोचता हूं कि मैं एक सभी जिलाधिकारियों से कहूंगा कि इन मृतक शिक्षा मित्रों की एक सूची तैयार की जाए और मुख्यमंत्री राहत कोष से सबको 2-2, 5-5 लाख रुपया का चेक प्रदान किया जाए। इन शब्दों को भी सदन में नहीं बोला गया। जब ये शब्द सुने होंगे उन मृतकों के परिवार वालों ने, तो उन पर क्या बीती होगी? उन्हें लगा होगा कि मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरे राज्य के चीफ मिनिस्टर ने एक शब्द भी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, ग्राम प्रहरी को लेके नहीं बोला। वो तड़फ। लालचंद जी, बिल्कुल सहमत हूं कि 9,000 10,000 में सब्जी नहीं आएगी। 250 रुपया किलो टमाटर, 200 रुपया किलो हरी मिर्ची, धनिया अभी सस्ता हो गया जब दोबारा उठाए, तब दोबारा मार्केट थोड़ा खुलाए। आज फिर बारिश शुरू हो गई है, और ये बारिश अब कब तक होगी अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो सावन का महीना चल रहा है। ये सारी बातें जो मैं आपसे सवाल करता हूं, किससे पूछी जाएं? आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हो, आपके नाम के आगे यशस्वी कहा जाता है। किसी भी स्पीच शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। किस बात के यशस्वी और किस बात के यश? यश तो तब मिलता है जब राज्य में कोई भी राज्य का नागरिक भूखा ना सोता हो, किसी भी देश का नागरिक शाम को अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हो। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते थे। योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार कहा
जिस राज्य में घुसने से पहले सड़कों पर अंधकार हो, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। जिस राज्य में घुसने से पहले गाड़ियों में धक्के लगने लगे, गाड़ियों में धक्के लगने लगे, वो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश है। जहां बिजली न हो, अंधकार हो, वहां उत्तर प्रदेश है। लेकिन इस वर्ष आपने बिजली की व्यवस्था पर चर्चा नहीं की। इस बार की जो व्यवस्था बिजली की रही, उस पर लगातार विपक्ष ने आपसे सवाल किया, आपने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। आपने ग्राम प्रहरी, शिक्षा मित्रों पर जो मान सिंह ने बात कही, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। निरुत्तर आप तब होते हैं जब उसका कोई उत्तर नहीं होता है। निरुत्तर आदमी तब होता है जब सवाल का जवाब दे नहीं सकता है। आप पर सवाल का जवाब देने के लिए कोई आंसर नहीं है।